गाइस, वेलकम टू माय अनदर वीडियो ऑफ डे 3 जिसमें मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी 3B असाइनमेंट यानी कि डे 3 का दूसरा असाइनमेंट जिसका टॉपिक है एजेंट मेमोरी। ठीक है, तो उसको एक्सप्लेन करने के लिए पहले मैं इसको नोटबुक के फॉर्म में खोल लेती हूँ। कॉपी एंड एडिट ऑप्शन हमारा क्या करता है, इसको एक नोटबुक और एक एग्जीक्यूटिबल फॉर्म में खोल लेता है। ठीक है, अब यहाँ पे जाके पहले तो मैं अपनी पहला काम जो है, पहले इसको लोड होने देते हैं। जो मैं पहला काम करूँगी अपना, जो हमारी मेरी की है, अभी की मेरे को यहाँ पे दिख नहीं रही है। ठीक है, तो पहले तो मैं अपनी की ऐड कर लूँगी। मे बी वो हट गई है क्या, वो आई डोंट नो, बट सब कुछ स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले आप अपनी की देख लीजिएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगी, मैं अपनी ऐड सीक्रेट की करूँगी। ठीक है, और यहाँ पे मुझे नाम दिया गया है, इसी नाम को मैं पेस्ट करूँगी। याद रखिएगा, अगर आप नाम गलत पेस्ट करेंगे ना तो आपका एरर आएगा। ठीक है, वो एरर मैंने काफ़ी लोगों का देखा है, वो सेम एरर आता है। ठीक है, तो आप ये गलती मत करिएगा, आप यहाँ से सीधा कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर लीजिएगा। ठीक है, अब मैं जाऊँगी अपने गूगल स्टूडियो पे। गूगल स्टूडियो पे जाने के बाद मेरी जो ऑलरेडी की मैंने बनाई हुई थी, एक ही की से मेरा 5 दिन का काम हो जाएगा, तो मैं इस की को कर लूँगी कॉपी। कॉपी करने के बाद मैं वापस जाऊँगी यहाँ पे और इस की वैल्यू को मैं कर लूँगी यहाँ पे एंटर। उसके बाद मैं कर लूँगी इसको सेव और मैं इस टेक्स्ट बॉक्स को कर दूँगी टिक, जिससे कि मेरी जो की है वो मास्क हो जाए, यानी कि वो और किसी को दिखे ना। ठीक है, इट्स फॉर द सेफ्टी पर्पज़। ठीक है, तो चलो हम शुरू करते हैं। हम हमारा डे 3 का सेकंड असाइनमेंट। तो इसमें स्टार्टिंग में तो वही सब है जो फर्स्ट और सेकंड असाइनमेंट में था। सेटअप कैसे करना है जेमिनी की का। ठीक है, ये ओएस को इंपोर्ट करके कैगल सीक्रेट वाली लाइब्रेरी को इंपोर्ट वगैरह करके। ठीक है, उसके बाद हम गूगल की एडी के फाइल्स को इंपोर्ट करेंगे और एक वो बनाएंगे, इन्वायरमेंट बनाएंगे। ठीक है, तो इसको मैं कर लेती हूँ पहले तो रन शिफ्ट प्लस एंटर करके। ठीक है, जिससे कि मेरा जो है यहाँ पे एपीआई की जो है मेरी सक्सेसफुली सेटअप हो जाए। ठीक है, आपको ये रन करना ज़रूरी है। उसके बाद ये थोड़ा टाइम लेता है, अभी रन कर रहा है। उसके बाद मैं अपनी एडी के कंपोनेंट्स को भी इंपोर्ट कर लूँगी। ठीक है, इस ब्लॉक को भी मैं रन कर दूँगी। अभी मेरा क्या हुआ है कि जेमिनी की जो है सक्सेसफुली सेटअप हो गया है। ठीक है, जेमिनी की को सक्सेसफुली सेटअप करने के बाद मैं अपनी जो एडी के कंपोनेंट्स हैं उनको भी मैं सक्सेसफुली इंपोर्ट कर लूँगी। कंपोनेंट्स हम कौन-कौन से इंपोर्ट करेंगे, हम एक एलएलएम एजेंट को इंपोर्ट करेंगे, जेमिनी को इंपोर्ट करेंगे, रनर को इंपोर्ट करेंगे, सेशन सर्विसेज को इंपोर्ट करेंगे, क्योंकि हम सेशन वाली जो अभी मैंने बताया था पिछले वीडियो में आपको, वो सब पढ़ रहे हैं सेशन से रिलेटेड, इसलिए फिर हम लोड मेमोरी को इंपोर्ट करेंगे, प्री लोड मेमोरी को इंपोर्ट करेंगे और टाइप्स को इंपोर्ट करेंगे। ये सब जो है हमारे google.adk वाली लाइब्रेरी में है। ठीक है, तो अभी हमारे एडी के कंपोनेंट्स जो हैं वो सक्सेसफुली इंपोर्ट हो गए हैं। ठीक है, उसके बाद आते हैं हमारे हेल्पर फंक्शन पे। जो हमारे हेल्पर फंक्शन होते हैं, जैसा कि मैंने आपको पिछली बार बताया था अभी लास्ट वीडियो में, कि हमारे एक कंप्लीट कन्वर्सेशन सेशन को मैनेज करने में हेल्प करते हैं और ये सेशन को हैंडल करने में जो है सेशन का जो क्रिएशन होता है, रिट्रीवल होता है, क्वेरी प्रोसेसिंग होता है, उन सबको हैंडल करता है बेसिकली। ठीक है, तो अभी इस कोड को भी हम कर लेंगे रन। तो हमारा जो हेल्पर फंक्शन है देखो यहाँ पे डिफाइन हो चुका है। ठीक है, अब जाते हैं हम कॉन्फ़िगर रीट्राई ऑप्शन। अब हमने सेशन बना तो दिया, तो उसको हमें रीट्राई ऑप्शन भी देना है, तो इसको भी मैं कर लूँगी रन। अभी क्या हो गया, मेरा जो रीट्राई ऑप्शन है वो कॉन्फ़िगर हो गया। ठीक है, उसके बाद जो मेन आता है वो है अब हमारा मेमोरी वर्कफ्लो। ठीक है, तो मेमोरी वर्कफ्लो में क्या है, इंट्रोडक्शन सेशन में हमने देखा था कि हमें मेमोरी क्यों चाहिए होती है। ठीक है, पिछले वाले असाइनमेंट में। अब हम इस मेमोरी को क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे अपने एजेंट के साथ। ठीक है, हमारे 3 हाई लेवल के सेटअप इन्वॉल्व होते हैं इसमें। ठीक है, तो हमारा इसमें 3 स्टेप इंटीग्रेशन प्रोसेस होता है। पहला होता है हमारा इनिशियलाइज, जिसमें हम मेमोरी सर्विस को क्रिएट करते हैं और उसको एक एजेंट को देते हैं एक रनर के थ्रू। ठीक है, दूसरा होता है हमारा इंजेस्ट। ये हो गया हमारा इंजेस्ट। इसमें क्या करते हैं, हम सेशन को ट्रांसफर करते हैं मेमोरी में यूजिंग द ऐड सेशन टू मेमोरी। ये वाला फंक्शन को यूज़ करके हम सेशन को मेमोरी में ट्रांसफर करते हैं। तीसरा होता है हमारा रिट्रीव। इसमें क्या करते हैं, हम स्टोर्ड मेमोरीज को सर्च करते हैं यूजिंग द सर्च मेमोरी फंक्शन। ठीक है, तो पहले हमने क्या किया, हमने इनिशियलाइज कर दिया, उसके बाद हमने उसको ट्रांसफर कर दिया सेशन को, और उस सेशन को ट्रांसफर करने के बाद हमने इसको सर्च मेमोरी में स्टोर कर दिया। ठीक है, अब आते हैं हमारे सेक्शन 3 पे, हम की मेमोरी सर्विस को इनिशियलाइज कैसे करेंगे। देखो, जो हमारा एडीके होता है ना, वो मल्टीपल मेमोरी सर्विस को प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो और वो किससे इंप्लीमेंट करता है, थ्रू द बेसिक मेमोरी इंटरफेस। तो अभी हमारे जो हैं 2 टाइप के हैं, इन मेमोरी इंटरफेस और वर्टेक्स एआई मेमोरी बैंक सर्विस। ठीक है, इन मेमोरी इंटरफेस इन मेमोरी सर्विस क्या करता है हमारा, ये एक बिल्ट इन सर्विस होता है प्रोटोटाइपिंग के लिए और टेस्टिंग के लिए, फॉर एग्जांपल द कीवर्ड मैचिंग। ठीक है, फिर आता है हमारा वर्टेक्स एआई मेमोरी बैंक सर्विस। ये क्या करता है, हमारे क्लाउड सर्विसेज को मैनेज करने के लिए होता है और ये एलएलएम पावर्ड होता है और सिमेंटिक सर्च के लिए होता है। ठीक है, और एक आता है हमारा कस्टम इम्प्लीमेंटेशन। इसमें क्या करते हैं, हम अपना डेटाबेस खुद ही बिल्ड कर सकते हैं। हम अपना खुद का डेटाबेस बिल्ड कर सकते हैं थ्रू द मैनेज सर्विसेज, जो कि रिकमेंडेड है। ठीक है, हम इसमें क्या करेंगे, अभी हम यूज़ करेंगे इन मेमोरी सर्विसेज को कोर मैकेनिक्स को सीखने के लिए। ठीक है, और सेम जो
स्टेप्स हैं वो सेम ही स्टेप्स होते हैं वर्टेक्स एआई, ऑलमोस्ट सेम होते हैं वर्टेक्स एआई के लिए, ठीक है। तो अभी इसको मैं कर लूँगी रन, ये क्या करेगा हमारे बिल्ट इन मेमोरी सर्विस को डिप्लॉय कर देगा, ठीक है। उसके बाद आता है मेमोरी टू एजेंट को हम ऐड करेंगे, ठीक है। पहले हमने कांस्टेंट डिफाइन किया, हमने बोला ऐप नेम हमारा डेमो ऐप रख देना, यूज़र आईडी हमारा डेमो यूज़र रख देना और एक एजेंट बना देना, ठीक है। एजेंट में हमें मॉडल यूज़ करना है जेमिनी 2.5 और एजेंट का नाम रख देना तो मेमोरी डेमो एजेंट, और उससे एक क्वेश्चन पूछ लेना, आंसर यूजर क्वेश्चन इन सिंपल वर्ड्स, हमने उसे बता दिया, ठीक है। जब हमारे एजेंट क्रिएट हो जाएगा तो हम आपको ये जो है मैसेज लिखा आ जाएगा, ठीक है। तो इस सेल को रन करने के बाद आपको कुछ ऐसी आउटपुट दिख जाएगी, एजेंट क्रिएटेड। अभी हमारा क्या है, एजेंट क्रिएट हो गया। अब हमें सेकेंड स्टेप में क्या करना है, रनर को क्रिएट करना है, ठीक है। अब हमें सेशन और मेमोरी सर्विस को हमें सेशन और मेमोरी सर्विस को क्या देना है, रनर को देना है, ठीक है। अब इसकी कॉन्फ़िगरेशन कैसे करते हैं, तो रनर को 2 सर्विसेज रिक्वायर होती हैं अपनी मेमोरी फंक्शनैलिटी को इनेबल करने के लिए। पहला होता है हमारा सेशन सर्विस, दूसरा होता है हमारा मेमोरी सर्विस। सेशन सर्विस क्या करता है, ये कन्वर्सेशन थ्रेड्स को मैनेज करता है, कन्वर्सेशन थ्रेड्स और इवेंट्स को क्या करता है, मैनेज करता है। और जो मेमोरी सर्विस होता है वो लॉन्ग टर्म नॉलेज को स्टोर करता है। तो ये जो दोनों ही सर्विस होती है साथ में काम करती है। सेशन क्या करता है, कन्वर्सेशन को कैप्चर करता है, और मेमोरी क्या करती है, नॉलेज को स्टोर करती है, जिससे कि अलग अलग सेशन में वो रिट्रीव कर सकें, ठीक है। अभी हम इसको यहाँ पे कर देंगे रन। इसमें हमने ऐप नेम मेमोरी डेमो ऐप रख दिया है, ठीक है। अभी हमारा इसको रन करने के बाद हमें मैसेज आ जाएगा कि हमारा जो एजेंट है और रनर है वो क्रिएट हो गया है मेमोरी सपोर्ट के साथ, ठीक है। अब इसमें इंपॉर्टेंट बात ये ध्यान रखने की है कॉन्फ़िगरेशन वर्सेस यूजेज की, ठीक है। जब हम मेमोरी सर्विस को ऐड करेंगे हमारे रनर में, तो जो हमारी मेमोरी है वो बाकी सारे एजेंट को अवेलेबल होनी चाहिए, ठीक है। बट वो डायरेक्टली यूज़ ना करवाएं, मतलब उनको अवेलेबल तो हो बट वो डायरेक्टली यूज़ ना कर पाएँ, ठीक है। तो हम इसमें क्या करते हैं, इंजेस्ट करते हैं डेटा को कौन से फंक्शन से, ऐड सेशन टू मेमोरी के फंक्शन से, और इनेबल करते हैं रिट्रीवल को उसको लोड मेमोरी और प्री लोड मेमोरी से, ठीक है। फिर आता है मेमोरी सर्विस इंप्लीमेंटेशन ऑप्शन। इसमें इस नोटबुक में हम यूज़ कर रहे हैं इन मेमोरी मेमोरी सर्विस। ये क्या करता है, हमारा रॉ कन्वर्सेशन को स्टोर करता है विद कंसोल और इवेंट्स के साथ बिना इवेंट्स को के साथ बिना कंसोलिडेट किए, ठीक है। ये होता है हमारे कीवर्ड बेस्ड सर्च होता है इसमें हमारा, ठीक है। सिंपल वर्ड मैचिंग होती है, ठीक है। और एक मेमोरी स्टोरेज होता है जो कि रीसेट करता है रीस्टार्ट करने पर, ठीक है। और ये लर्निंग और लोकल डेवलपमेंट के लिए एक आइडल माना जाता है। फिर और जो हम प्रोडक्शन में यूज़ करते हैं, ठीक है, ये तो अभी जो मैंने पहले बताया ये तो हम नॉर्मली मतलब जैसे कहते हैं ना टेस्टिंग एंड ऑल उसके लिए यूज़ करते हैं। जो प्रोडक्शन में हम यूज़ करते हैं वो होता है वर्टेक्स एआई मेमोरी बैंक सर्विस, ठीक है, जो कि आप डे 5 पे पढ़ोगे। अभी मैं उसको थोड़ा ओवरव्यू दे देती हूँ। जो ये होता है एलएलएम पावर्ड एक्सट्रैक्शन होता है की फैक्ट्स का। इसमें सिमेंटिक सर्च होती है, मतलब मीनिंग बेस्ड सर्च करते हैं इसमें हम, ठीक है। और क्लाउड स्टोरेज होती है इसमें, और एक्सटर्नल नॉलेज को इंटीग्रेट करता है। एपीआई कंसिस्टेंसी में क्या होता है, जो दोनों ही इंप्लीमेंटेशंस हैं वो दोनों आइडेंटिकल मेथड्स को यूज़ करती हैं। ऐड सर्च टू मेमोरी एक मेथड होता है और एक सर्च मेमोरी मेथड होता है, ठीक है। उसके बाद सेक्शन 4 में ही बात करती है नोटबुक इंजेस्ट सेशन डेटा इनटू द मेमोरी, ठीक है। अब हम ये देखेंगे कि हमें ट्रांसफ़र क्यों करना होता है सेशन डेटा को मेमोरी में, ठीक है। अब जब हमने मेमोरी को इनिशियलाइज़ कर दिया है, उसे हमें पॉपुलेट करना है नॉलेज से। हमने एक बच्चा तो कर दिया, बट उसे आपको सिखाना तो पड़ेगा ना, ठीक है। तो अब उसे इनिशियलाइज़ करना पड़ेगा मेमोरी सर्विस में। इसमें क्या होता है, वो कॉम्प्लेक्स वो पहले तो क्या होता है, कंप्लीटली एम्प्टी होता है। जब एक न्यूबॉर्न बेबी होता है पूरा कंप्लीटली एम्प्टी होता है, उसको धीरे-धीरे वो सीखता है। तो हमारा एआई भी एक एजेंट जो है हमारा एक उसी तरह है कि हमें वो धीरे-धीरे सीखता है। हम उससे बात करते हैं, वो बातों को याद रखता है, फिर पिछली बातों के कॉन्टेक्स्ट पे हमें बताता है कि आपने मुझे ये याद है, आपने ये बोला था, ठीक है। इसको हम सुपरवाइज़ लर्निंग भी बोलते हैं, ठीक है। तो जो हमारी जितनी भी कन्वर्सेशंस है वो सेशन में स्टोर हो जाती हैं, जिसमें कि हमारे रॉ इवेंट्स भी स्टोर होते हैं, इंक्लूडिंग एवरी मैसेज, टूल, मेटा डेटा, ये सब, ठीक है। इससे क्या होता है, जो हमारी इन्फॉर्मेशन होती है वो लॉन्ग टर्म रिकॉल के लिए अवेलेबल हो जाती है, ठीक है। तो हम इसको एक्सप्लिसिटली ट्रांसफ़र कर देंगे मेमोरी को। हम ये वाला फंक्शन यूज़ करेंगे, ऐड सेशन टू मेमोरी वाला फंक्शन को यूज़ करके हम उसे ट्रांसफ़र कर देंगे, ठीक है। तो देखो अभी इसमें ये वाले ब्लॉक में क्या कर रहे हैं कि जो यूज़र है यानी कि जो हम हैं वो उसे बता रहे हैं अपने फेवरेट कलर के बारे में, ठीक है। तो हम इसे बता रहे हैं कि देखो माय फेवरेट कलर इज़ ब्लू ग्रीन, क्या तुम हाइकू लिख सकते हो। अब हाइकू क्या होता है, हाइकू एक 3 से 5 लाइन की जापानीज़ पोएम होती है, ठीक है। और इसको हमने बोल दिया कि देखो ये है हमारा कन्वर्सेशन, पहला कन्वर्सेशन हमारा, ठीक है। तो उसने बोला कि चलो ठीक है, मैं ये स्टोर कर लेता हूँ, सेशन का नाम है कन्वर्सेशन 1, और यूज़र ने बोला कि देखो मेरा फेवरेट कलर ब्लू ग्रीन है, कैन यू राइट अ हाइकू अबाउट इट, ठीक है। तो अब जो मॉडल है वो बताएगा कि देखो ब्लू ग्रीन जो है कामिंग कलर है, ये ओशन की तरह है, ट्रीज़ की तरह है, और एक पीसफुल और सीरीन है। उसने हमें एक्स्ट्रा चीज़ें भी बता दी, ठीक है। अब हम इसको वेरीफाई करेंगे थ्रू द जो भी हमने कन्वर्सेशन करी पहले उसको हम वेरीफाई करते हैं, ठीक है। अब हमें क्या दिखना चाहिए, इस वाले आउटपुट को रन करके हमें क्या दिखना चाहिए कि जो इवेंट है उसमें दोनों यूज़र की प्रॉम्प्ट भी होनी चाहिए और मॉडल का रिस्पॉन्स भी होनी चाहिए, यानी कि ये सारी चीज़ें जब हम इसको रन करें तो इसमें होनी चाहिए, ठीक है।
तो हमने वेरीफ़ाई करा कि चलो ठीक है, सेशन कंटेंट क्या था, हमने उससे पूछा इस कोड में कि बताओ सेशन कंटेंट क्या था पुराना वाला? तो उसने बोला कि ठीक है, तुमने बोला था माय फेवरेट कलर इज़ ब्लू ग्रीन, कैन यू राइट अ हाइकू अबाउट इट? ठीक है, उसने बोला कि एक कामिंग कलर था, ओशन की तरह था, ट्री की तरह था, पीसफुल और सेरेन था, ठीक है? अब परफेक्ट हमारा जो है सेशन याद रख पा रहा है बात को, ठीक है? तो सेशन में सारी वो कन्वर्सेशंस हैं जो कि अब ये रेडी टू ट्रांसफर है टू द मेमोरी। अब हम यूज़ करेंगे ऐड सेशन टू मेमोरी फंक्शन और इसको मेमोरी में हम ट्रांसफर कर देंगे। तो हमने यहाँ पे यही किया है, अवेट मेमोरी सर्विस डॉट ऐड सेशन टू मेमोरी, हमने उस सेशन को मेमोरी में ट्रांसफ़र कर दिया और हमने प्रिंट करवा दिया सेशन एडेड टू मेमोरी। अब ये जो सेशन है पूरा हमारा ये मेमोरी में हमारा ऐड हो चुका है, ठीक है? अब हम मेमोरी को इनेबल करेंगे रिट्रीवल के लिए अपने एजेंट में, ठीक है? अब हमने सक्सेसफुली ट्रांसफ़र कर दिया अपने सेशन डेटा को मेमोरी में, बट एक क्रूशियल स्टेप अभी भी रह गया। एजेंट डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकता है मेमोरी सर्विस को, उनको हमें सर्च करवाना पड़ता है, ठीक है? तो मेमोरी रिट्रीवल अब हम कैसे करते हैं? एडी के जो है 2 बिल्ट इन टूल्स देता है मेमोरी रिट्रीवल के लिए। पहला होता है हमारा लोड मेमोरी, दूसरा होता है हमारा प्री लोड मेमोरी। जो लोड मेमोरी होता है वो हमारा रिएक्टिव होता है। इसमें क्या करता है एजेंट एजेंट डिसाइड करता है क्या उसे कब उसे सर्च करना है मेमोरी में, ठीक है? और वो वही सिर्फ रिट्रीव करता है जो कि वो जो कि उसे लगता है कि ठीक है, ये यूज़र को चाहिए हो सकता है और ये ज़्यादा एफिशिएंट होता है और ये टोकन्स को भी सेव करता है, ठीक है? बट इसमें रिस्क ये है कि एजेंट भूल सकता है उसे क्या सर्च करना है, ठीक है? फिर आता है प्रीलोड मेमोरी जो कि हमारा प्रोएक्टिव होता है, ये ऑटोमैटिकली सर्च करता है बिफोर यूज़र इनपुट दे, ठीक है? ये पहले से ही सर्च करके रखता है कि क्या पता ये पूछ ले, क्या पता ये पूछ ले, क्या पता ये पूछ ले, ठीक है? तो मेमोरी जो है हमेशा अवेलेबल रहती है एजेंट के लिए, ठीक है? और ये गारंटीड कॉन्टेक्स्ट करता है, बट ये थोड़ा कम एफिशिएंट होता है और सर्च कर देता है जबकि रिक्वायर नहीं होता और टोकन्स भी ना फिर इसमें वेस्ट होते हैं, ठीक है? फिर हम क्या करेंगे लोड मेमोरी को एजेंट में ऐड कर देंगे। ये कैसे करेंगे? पहले हम इम्प्लीमेंट करेंगे रिएक्टिव पैटर्न्स को, उसके बाद हम रिक्रिएट करेंगे एजेंट को जो कि हमने सेक्शन 3 में किया था, वैसे ही हम रिक्रिएट करेंगे एजेंट को, ठीक है? अब उसको हम ऐड करेंगे, ऐड में हम लोड मेमोरी को वाला टूल जो है यूज़ करके हम पहले ऐड करके देख लेते हैं, ठीक है? फिर उसके बाद हमने ये कुछ इनपुट लिखा, हमने बोला कि जब हम तुम्हारा ये सब काम हो जाए तो तुम मुझे बता देना ये प्रिंट करके कि एजेंट विद लोड मेमोरी टूल क्रिएटेड। तो उसने ये सब रन किया और उसने इस एजेंट को क्रिएट कर दिया, ठीक है? और इसको हमने बोल दिया इंस्ट्रक्शन में हमने इसे दी कि आंसर यूज़र क्वेश्चन इन सिंपल वर्ड्स और तुम लोड मेमोरी के टूल का यूज़ करना अगर तुम्हें कुछ भी रिकॉल करना है पास्ट कन्वर्सेशन से, ठीक है? अब हमें रनर और टेस्ट को अपडेट करना है। अब हमें अगर रनर और टेस्ट को अपडेट करना है तो हम यूज़ करेंगे अपना नया यूज़र एजेंट जिसमें कि एक लोड मेमोरी टूल है और हम उस एजेंट से पूछेंगे अबाउट द फेवरेट कलर जो भी हमने पहले स्टोर किया था पिछले सेशन में। तो अब हम रनर क्रिएट करेंगे विद द अपडेटेड एजेंट, ये हमने रनर क्रिएट कर दिया है। और इससे हमने पूछा फिर उसके बाद कि बताओ मेरा फेवरेट कलर क्या था और कलर टेस्ट के हिसाब से, ठीक है? तो जब हमने इसे रन किया तो उसने बोला कि ठीक है, तो अब इसे हम दोबारा इसे रन कर देंगे, ठीक है? कभी-कभी वो एरर दे देता है, तो आप एक काम करना उसे दोबारा रन कर लेना, ठीक है? तो अभी सेशन कलर टेस्ट में उसने बोला कि देखो यूज़र ने बोला व्हाट इज़ माय फेवरेट कलर, तो मॉडल ने बोला कि योर फेवरेट कलर इज़ ब्लू ग्रीन। ये सेशन का नाम हमने कलर टेस्ट रख दिया था, ठीक है? उसके बाद अब देखते हैं कंप्लीट मैनुअल वर्कफ्लो टेस्ट, ठीक है? अब देखते हैं हम कंप्लीट वर्कफ्लो इन एक्शन हम कैसे करेंगे? हम क्या करेंगे, हम एक कन्वर्सेशन करेंगे हमारे बर्थडे के बारे में, ठीक है? फिर से मैनुअली सेव करेंगे मेमोरी में और उसके बाद एक नया सेशन बनाएँगे, उसमें हम रिट्रीव करके देखेंगे, ठीक है? तो अभी हमने क्या किया, अवेट रन सेशन, हमने एक रनर क्रिएट किया, उसमें हमने बोला कि मेरा जो बर्थडे है ना 15 मार्च को आता है। चलो ठीक है, हम आप इसमें चेंज करके खुद भी टेस्ट कर सकते हो, आप अपना बर्थडे भी डाल के देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है? तो एक काम करती हूँ, मैं अपना बर्थडे डाल के देख लेती हूँ। तो मेरा बर्थडे सपोज़ आता है जून 6th, ये मैं ऐसे ही लिख देती हूँ, ठीक है? और इसको मैंने बोल दिया कि ठीक है, इसको तुम नाम दे दो बर्थडे सेशन 1 के नाम से, ठीक है? तो मैंने रन किया और इसको स्टोर करवा दिया। सेशन का नाम दे दिया मैंने बर्थडे सेशन 1 और मैंने बोला कि मेरा बर्थडे है जो जून 6 को आता है। तो उसने बोला ठीक है, मैं याद रखूँगा कि तुम्हारा बर्थडे 6 जून को आता है। अब मैंने क्या किया, उसको मैनुअली सेव किया सेशन को मेमोरी में, ठीक है? ये एक बहुत क्रूशियल स्टेप है। अब इसको मैं मैनुअली सेव करके देखूँगी, ठीक है? तो मैंने क्या किया, ऐप नेम रखा, यूज़र आईडी रखा, सेशन आईडी का नाम बर्थडे सेशन 1 रख लिया और मेमोरी में सेव करा दिया, ऐड सेशन टू मेमोरी। ऐड सेशन टू मेमोरी मैंने आपको बताया था ना कि अगर आपको सेशन को मेमोरी में ऐड करना हो तो आप ये वाले फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं। मैंने ऐड सेशन टू मेमोरी किया और बर्थडे सेशन जो मैंने उसको नाम दिया था वो मैंने इसको कर दिया, ठीक है? मैंने बोला जब ये ऐड हो जाए तो तुम मुझे एक मैसेज दे देना बर्थडे सेशन सेव टू मेमोरी, ठीक है? अभी हमने बता दिया उसे, हमने ऐड भी कर दिया। अब एक काम करते हैं, अब इसे टेस्ट करते हैं। अब इनसे पूछेंगे कि बताओ मेरा बर्थडे आता कब है? तो मैंने एक बर्थडे सेशन 2 के नाम से बनाया, ठीक है? अभी देखो एरर आ रहा है, दोबारा रन कर लेंगे। चलो वो वार्निंग आ रही है, एक मिनट वार्निंग पढ़ लेते हैं। देयर आर नॉन टेक्स्ट पार्ट्स इन द रेस्पॉन्स फंक्शन फॉर रिटर्निंग कॉनकैटेनेटेड टेक्स्ट फ्रेजर फॉर फुल कैंडिडेट, ठीक है? इसमें कोई डरने की बात नहीं क्योंकि देखो आपको आउटपुट तो देन सही दे रहा है ना। देखो व्हेन इज़ माय बर्थडे, इसने बोला योर बर्थडे इज़ ऑन 6 जून। मैंने इसे बताया था, मैंने इसको मेमोरी में सेव किया था, मैंने दूसरा सेशन स्टार्ट किया, मैंने दोबारा पूछा व्हेन इज़ माय बर्थडे, इसने बता दिया कि देखो आपका बर्थडे 6 जून को आता है। अब इसमें क्या हुआ,
यहाँ पे इसने बताया हुआ है कि एजेंट ने रिसीव किया व्हेन इज़ माय बर्थडे, एजेंट ने रिकॉग्नाइज़ किया पास्ट कन्वर्सेशन टेक्स्ट से, फिर एजेंट ने मेमोरी लोड ये वाले फंक्शन को कॉल किया। हमने एक फंक्शन बनाया होता है, अगर आपने कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ी है तो आपको जल्दी रिलेट कर पाएंगे इससे, ठीक है। फिर उसके बाद मेमोरी ने रिटर्न कर दिया पिछले वाले कन्वर्सेशन से, जिसमें लिखा था 6 जून, यहाँ पे 15 मार्च इसलिए लिखा है क्योंकि ये बाय डिफ़ॉल्ट 15 मार्च लिखा था, हमने चेंज किया था ना, याद है। तो उसने प्रीवियस कन्वर्सेशन में जो भी था उसको रिटर्न कर दिया और एजेंट ने फिर रिस्पॉन्ड कर दिया कि देखो तुम्हारा बर्थडे जो है 6 जून को आता था। यहाँ पे 15 मार्च इसलिए लिखा है क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट वहाँ पे 15 मार्च लिखा होता है। आप अपने बर्थ डेट डाल के कर सकते हो तो इट वुड बी मोर फन एंड आप ज़्यादा रिलेट कर पाओगे, ठीक है। अब आपकी बारी है एक्सपेरिमेंट करने की दोनों पैटर्न्स को। यहाँ पे इन्होंने छोटू-सा एक टेस्ट टाइप में दिया हुआ है, टेस्ट कहें या तो प्रैक्टिस एक्सरसाइज़ दी हुई है। इसने बोला कि चलो आप, अभी मैंने आपको लोड मेमोरी के साथ बताया था, अभी आप लोगों का होमवर्क है कि आप इसे प्रीलोड मेमोरी के साथ करके दिखाओ, ठीक है। आपको क्या करना है, चेंज करना है टूल अरे को, और टूल में आपको क्या डालना है, प्रीलोड मेमोरी में डालना है। अब इससे क्या चेंज होगा, पहले क्या हो रहा था कि एजेंट डिसाइड कर रहा था कब उसे सर्च करना है। प्रीलोड मेमोरी में क्या होगा, वो ऑटोमेटिकली लोड कर देगा मेमोरी में बिफोर एवरी रन। और उसको टेस्ट कैसे करना है, आपको उसको कोड लिखने के बाद आपको क्या करना है, उससे पूछना है मेरा बताओ मेरा फेवरेट कलर क्या है, नए सेशन में पूछना है। फिर उसको बोलना है बताओ मुझे कोई जोक, फिर वो आपकी प्रीलोड मेमोरी देखेगा, सर्च करेगा, जो कि नेसेसरी नहीं है। फिर उसके बाद आपको पूछना है विच पैटर्न इज़ बेटर फॉर डिफरेंट यूज़ केस, फिर आपको बताना है, ठीक है। फिर आता है मैनुअल मेमोरी सर्च। बियॉन्ड एजेंट टूल्स हम एक मेमोरी डायरेक्टली भी अपने कोड में डाल सकते हैं, ठीक है। सर्च मेमोरी हम डायरेक्टली अपने कोड में डाल सकते हैं। ये हेल्पफुल होता है डीबगिंग करने के लिए, एनालिटिक डैशबोर्ड बिल्ड करने के लिए, या फिर कस्टम मेमोरी मैनेजमेंट यूआई को बिल्ड करने के लिए, ठीक है। तो इसके लिए हम फंक्शन जो है वो यूज़ करते हैं सर्च मेमोरी का, जो कि लेता है क्वेरी और रिटर्न करता है सर्च मेमोरी रिस्पॉन्स विद मैचिंग मेमोरीज, ठीक है। अब हम करेंगे हमारी कलर प्रेफरेंस को सर्च। तो हम इससे दोबारा पूछेंगे बताओ यूज़र का फेवरेट कलर क्या था, ठीक है। तो अब इसको मैं कर लेता रन। तो देखो इसने बता दिया ना, जो यूज़र का फेवरेट कलर था वो था ब्लू ग्रीन। अब उसको एक हाइकू चाहिए था, मेमोरी डेमो एजेंट ने क्या बोला, एक वो कामिंग कलर था, ओशन की तरह था, ट्रीज की तरह था, पीसफुल सेरीन था। फिर उसके बाद यूज़र ने बोला था बताओ कि मेरा बर्थडे जो है ना वो 6 जून को आता है, यूज़र ने ये भी बताया था, ठीक है। तो यही, ठीक है, उसने बेमतलब सर्च कर लिया, ज़रूरत नहीं थी, हमने तो उससे बस पूछा था कि बताओ मेरा फेवरेट कलर क्या है, उसने सब कुछ बता दिया, ठीक है। तो उसमें वही टोकन्स वेस्ट होते हैं। तो अब हमें क्या करना है, सर्च को ट्राई करना है, अंडरस्टैंड करना है कि इन मेमोरी सर्विस से कैसे होता है। तो अब इसे जब आप क्वेरी रन आप खुद करके देखिएगा, ठीक है। तो उसमें आपसे 3-4 चीज़ें पूछेगा कि बताओ कि यूज़र को कौन-सा कलर पसंद है, हाइकू, एज और प्रेफर्ड ह्यू क्या है उसका, ठीक है। तो इस तरीके से सर्च जो है आपका काम करता है, ठीक है। वो क्या करता है, कीवर्ड को मैच करता है। सपोज़ उसने फेवरेट कलर को मैच किया और एग्जैक्ट वर्ड उसे मिल रहा था, तो उसने, और वो प्रेफर्ड यू जो हमने चौथा क्वेश्चन यहाँ पे पूछा वो नहीं बता पाएगा क्योंकि उसे कोई कीवर्ड ही नहीं मिलेगा। बट अगर हम वर्टेक्स एआई यूज़ करेंगे तो वो क्या करेगा, सिमेंटिक सर्च करेगा, ठीक है। प्रेफर्ड यू उसका फेवरेट कलर से मैच कर जाएगा, मतलब वो जिसे कहते हैं वो रिलेट कर लेता है खुद ही। इसलिए हम वर्टेक्स एआई को ना प्रोडक्शन में यूज़ करते हैं, ठीक है। और वो मीनिंग को खुद ही अंडरस्टैंड कर लेगा और उसे कोई कीवर्ड की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो सिमेंटिक सर्च करता है, कीवर्ड से सर्च नहीं करता है, जैसे कि इन मेमोरी सर्विस में करता है, ठीक है। फिर आता है ऑटोमेटिक मेमोरी सर्च। अब अभी हमने मैनुअल देखा था सर्च करना मेमोरी में, ठीक है। अब हम ऑटोमेटिक वाला सर्च देखेंगे जो कि हम यूज़ करते हैं ऐड सेशन टू मेमोरी करके, ठीक है। अब हम कॉल बैक्स करेंगे। आपको सोचो एक ऐसा कॉल बैक इवेंट एजेंट के लाइफ साइकिल का, ठीक है। तो अवेलेबल कॉल बैक ऑप्शन क्या होता है, बिफोर एजेंट कॉल बैक, ये क्या करता है, एजेंट से पहले रन कर देता है और रिक्वेस्ट को प्रोसेस करना स्टार्ट कर देता है। फिर आता है आफ्टर एजेंट कॉल बैक, ये रन करता है एजेंट जब कंप्लीट कर लेता है अपनी बारी उसके बाद, ठीक है। बिफोर टूल कॉल बैक, ये क्या करता है, टूल इन्वोकेशन करता है। बिफोर मॉडल कॉल बैक, ये एलएम को कॉल करता है। और ऑन मॉडल एरर कॉल बैक क्या करता है, एरर कर, ठीक है। कॉमन यूज़ केस क्या है, लॉगिंग में यूज़ होता है, ऑब्जर्वेबिलिटी में यूज़ होता है, कस्टमर वैलिडेशन, परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग, ये सब, ठीक है। तो अभी हमें इसके डायग्राम के थ्रू बताया गया है कि ये जो एजेंट है ये बिफोर कॉल बैक है, एजेंट से गया आफ्टर कॉल बैक हो गया। जो एजेंट है दो टाइप के होते हैं, मॉडल होता है, एजेंट होता है। मॉडल में बिफोर मॉडल कॉल बैक, आफ्टर मॉडल कॉल बैक। टूल्स में बिफोर मॉडल कॉल बैक अंदर गया, टूल्स में हुआ, फिर आफ्टर टूल कॉल बैक आ गया, ठीक है। फिर हमें यहाँ पे कोड दिया है, इसको हम कर लेंगे रन और हमने कॉल बैक कर दिया है क्रिएट। अब हम करेंगे एजेंट को क्रिएट और कॉल बैक करेंगे और प्री लोड मेमोरी टूल को करेंगे, ठीक है। तो अभी इसको हम यहाँ पे कर लेंगे रन। अभी हमारा जो एजेंट क्रिएट हो गया है ऑटोमेटिक मेमोरी सेविंग के साथ। इसमें क्या होता है, हमारा हर एजेंट जो है रिस्पॉन्स करता है, कॉल बैक को ट्रिगर करता है। फिर सेशन डेटा जो होता है वो मेमोरी से
मेमोरी को ट्रांसफ़र कर देता है और इसमें कोई मैनुअल सर्च की ज़रूरत नहीं होती, अपने आप काम कर लेता है। उसके वही हम सेम रनर को क्रिएट करेंगे। उसके बाद हम इसको कुछ इनपुट देंगे कि चलो ठीक है, तुम ये याद रखना, ठीक है? आई गिफ्टेड अ न्यू टॉय टू माय नेफ्यू ऑन हिज फर्स्ट बर्थडे, इसको तुम सेव कर लेना, ठीक है? फिर उसके बाद उसने पूछा कि बताओ मैंने क्या गिफ्ट किया था अपने नेफ्यू को? उसने बोला कि यू गिफ्टेड योर नेफ्यू अ न्यू टॉय, ठीक है? उसके बाद फर्स्ट कन्वर्सेशन जो है हमने नेफ्यू के गिफ्ट के बारे में बताया, ठीक है? फिर जो है कॉल बैक ऑटोमेटिकली सेव हो गया मेमोरी में। फिर सेकंड कन्वर्सेशन में हमने पूछा कि बताओ मैंने क्या गिफ्ट दिया था? तो प्रीलोड मेमोरी से वो ऑटोमेटिकली रिट्रीव हो गया और एजेंट ने आंसर कर दिया कि देखो आपने अपने नेफ्यू को एक नया टॉय गिफ्ट किया था, ठीक है? तो अब हाउ ऑफन शुड यू सेव मेमोरी टू सेव सेशन? तो आप कब सेशन को सेव करना चाहिए मेमोरी में, ठीक है? आफ्टर एवरी टर्न हमें इम्प्लीमेंट करना चाहिए आफ्टर एजेंट कॉल बैक, और ये कब बेस्ट होता है? रियल टाइम मेमोरी अपडेट से पहले करना है, ठीक है? एंड ऑफ कन्वर्सेशन में मैनुअल कॉल होना चाहिए जब हमारा सेशन एंड होता है, ठीक है? तो ये सब है। फिर आता है हमारा मेमोरी कंसोलिडेशन। और द लिमिटेशन ऑफ रॉ स्टोरेज क्या है? जब हम स्टोर करते हैं तो हम हर मैसेज को स्टोर करते हैं, एजेंट रिस्पॉन्स को स्टोर करते हैं, टूल कॉल को स्टोर करते हैं। इसमें क्या होता है कि जो सेशंस होते हैं वो हमारे ज़्यादा हो जाते हैं। टोकन देखो 10,000 टोकन्स लग रहे हैं इन सबको स्टोर करने में, और फिर 50 मैसेज स्टोर हो जाते हैं और 50 के 50 मैसेज को रिटर्न कर देता है, और एजेंट को 10,000 टोकन्स में वो प्रोसेस करने पड़ते हैं, ठीक है? तो ये सब तो हम नहीं कर सकते, तो हमें कंसोलिडेशन करना पड़ेगा। तो कंसोलिडेशन होता क्या है बेसिकली? हम सिर्फ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं और फालतू के फैक्ट्स को डिस्कार्ड कर देते हैं। पहले हमने इतना सारा किया, ठीक है? आफ्टर कंसोलिडेशन उसने एक लाइन में बोले कि देखो यूज़र का फेवरेट कलर जो है वो ब्लू ग्रीन है, और एक कॉन्साइज फैक्ट के फॉर्म में स्टोर कर लिया उसने, ठीक है? क्योंकि उसने माई फेवरेट कलर इज ब्लू ग्रीन और ऑल्सो लाइक पर्पल, एक्चुअली आई प्रेफर ब्लू ग्रीन मोस्ट ऑफ द टाइम। तो बेसिकली यूज़र क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पे कि भाई मेरा फेवरेट कलर जो है ना वो ब्लू ग्रीन है। तो एजेंट ने ये समझा और उसको कंसोलिडेट कर दिया कि देखो यूज़र का फेवरेट कलर जो है वो है ब्लू ग्रीन, ठीक है? तो कंसोलिडेशन पाइपलाइन वर्क कैसे करती है? रॉ सेशन इवेंट होता है, फिर एलएलएम उस कन्वर्सेशन को एनालाइज करता है, की फैक्ट को एक्सट्रैक्ट करता है और एक कॉन्साइज मेमोरी में स्टोर कर लेता है, और उसको फिर एग्जिस्टिंग मेमोरी के साथ मर्ज कर देता है डुप्लीकेशन करके, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल किसी ने इनपुट दिया गया उसे एजेंट को कि देखो आई एम एलर्जिक टू पीनट्स एंड आई कांट एनीथिंग विद नट्स। तो आउटपुट में उसने बोला कि एलर्जी क्या है? पीनट्स की है। सिविरिटी क्या है? अवॉइड कंप्लीटली, ठीक है? नेक्स्ट में स्टेप्स क्या होते हैं मेमोरी कंसोलिडेशन में? मैनेज मेमोरी सर्विस जो होती है हैंडल करती है कंसोलिडेशन को अपने आप, ठीक है? मैनेज मेमोरी सर्विस जो होती है, ठीक है? और आप सेम एपीआई यूज़ कर सकते हो, आप ऐड सेशन टू मेमोरी करो, सर्च मेमोरी करो, सेम मेथड, ठीक है? डिफरेंस क्या आएगा? व्हाट हैपेंस बिहाइंड द सीन्स, जो इन मेमोरी सर्विस होता है वो रॉ इवेंट को स्टोर करता है, और जो वर्टेक्स एआई होता है वो इंटेलिजेंटली क्या करता है? कंसोलिडेट कर लेता है स्टोर से पहले। मतलब अगर आपने उसको बोला कि देखो मेरे को ब्लू ग्रीन कलर पसंद है बट मुझे पर्पल भी अच्छा लगता है, बट मुझे ब्लू ग्रीन ज़्यादा अच्छा लगता है, ठीक है? तो इन मेमोरी क्या करेगा? इस पूरी सारी लाइन को स्टोर कर लेगा, टोकन्स वेस्ट हो जाएंगे, एंड कोई फ़ायदा नहीं रहेगा, वो एफिशिएंट नहीं रहा ना कि इतने सारे टोकन्स वेस्ट हो गए। वर्टेक्स एआई क्या करेगा? इंटेलिजेंटली सोचेगा, सारी बातों को एनालाइज करेगा, और वो सीधा एक चीज़ स्टोर करेगा, एक लाइन बस, देखो यूज़र का फेवरेट कलर ब्लू ग्रीन है, बात खत्म। तो इसमें हमारे टोकन्स भी कम वेस्ट हुए, वो ज़्यादा इफेक्टिव हो गया, ठीक है? और बाकी इन डिटेल में ये कह रहा है कि आप वर्टेक्स एआई मेमोरी बैंक के बारे में हम डे 5 में पढ़ेंगे। तो अभी कर दिया है हमने अपना पूरा असाइनमेंट कंप्लीट। अब इसको कर लेते हैं हम सेव। हम यहाँ पे जाएंगे सेव वर्जन ऑफ माई वर्क, उसके बाद हम इसको कर देंगे सेव, और ये हमारा यहाँ पे देखो सेव होने लग गया है। ये रन कर रहा है, 1 मिनट, ओके। तो अभी अगर हम इसे देखना हो कि अभी सेव हुआ है कि नहीं हुआ, तो हम यहाँ जाएंगे, उसके बाद हम क्लिक करेंगे योर वर्क पे। योर वर्क पे जाने के बाद हमें हमारा सेव किया हुआ असाइनमेंट यहाँ पे दिख जाएगा, ठीक है? तो अभी हो गया हमारा सक्सेसफुली असाइनमेंट सेव। सो दैट्स इट फॉर टुडे। ये मैंने आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है असाइनमेंट। होप यू गाइज लाइक इट एंड लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर सच वीडियो एंड ऑल्सो टू कीप मी मोटिवेटेड डूड, एंड डू शेयर it with your friends so that maximum people can be benefited and find a good YouTube video explaining all the assignments.